नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट। आज हम देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का 4th पार्ट, क्लासेस 3 to 12 सभी क्लासेस के लिए। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो की शुरुआत एक अच्छे सुविचार के साथ शुरू करेंगे। सुविचार है नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। और सकारात्मक ज्ञान जहाँ से भी मिले, जिससे भी मिले, हमेशा आप ले लें, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। इसी सुविचार के साथ नॉलेज इज़ पावर आज आगे अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। आज जो टॉपिक्स मैंने कवर किया है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता सकते हैं। एक्चुअली क्लासिफाइड किया है इसको दो भागों में, अकॉर्डिंग टू द टाइप। According to the type, we have analog computers, digital computers and hybrid computers. According to the size, साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें 4 हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आइए इनको अपन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है इट्स वेरी वेरी क्लियर कि अगर हम क्लासिफाई करें तो कंप्यूटर का जो बाय टाइप है, अगर हम टाइप के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर रहे हैं तो वी हैव एनालॉग, वी हैव डिजिटल एंड वी हैव अ हाइब्रिड कंप्यूटर। टाइप का मतलब यह है कि कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है, अपने बेसिक इसके अंदर जो प्रोसेस है वो किस बेस पे काम कर रही है, तो टाइप के अकॉर्डिंग। साइज़ मतलब जो इसकी जो पावर है उस पावर के अकॉर्डिंग, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसका साइज़ हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे छोटा है माइक्रो, फिर उससे बड़ा है मिनी, फिर है हमारा मेन फ्रेम और फिर है हमारा सुपर कंप्यूटर। पर्पस, कार्य के आधार पे हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय टाइप, तो टाइप के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं, टाइप के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को डिसाइड कर सकते हैं 3 भागों में कि डिजिटल कंप्यूटर, एनी ऑफ ए क्लास ऑफ ए डिवाइस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। ये जो वर्ड है मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूँ, डिस्क्रीट फॉर्म। It operate on data including the magnitude, letters and symbols that are expressed in binary code using only the 2 digits 0 and 1. Some of the basic example of digital device are personal computer, desktops, laptops, smartphones and mobiles. अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जिसमें डिजिटल सिग्नल्स का प्रयोग किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? ऐसे सिग्नल्स जो डिस्क्रीट फॉर्मेट में होते हैं और जिनको कंट्रोल किया जा सके, ऐसे सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। जनरली जो डिजिटल सिग्नल्स का फ्लो रहेगा वो आप देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इस तरह से होता है। इस तरह के जो सिग्नल्स हैं उनको हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। यहाँ 0 और 1 ये मैं पॉइंटर को हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल्स जो होंगे उनको हम 2 डिजिट्स के आधार पर लेते हैं, 0 एंड 1 के आधार पर। यानी इसमें जो बाइनरी कोड का प्रयोग होगा और ये सिग्नल्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, इसलिए ये डिस्क्रीट फॉर्मेट में रिजल्ट को प्रोसेस करते हैं, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो इस तरह के कंप्यूटर्स को हम डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं, जिसमें डिजिटल सिग्नल्स का प्रयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल्स, ये सारे के सारे जो हैं ये डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर पर। एनालॉग सिग्नल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो एनालॉग सिग्नल्स पुराने जो हमारे टेलीफोन, लैंडलाइन फ़ोन्स हैं उनमें यूज़ किए जाने वाले सिग्नल्स हैं। इनका फ़्लो जनरली इस तरह से होता है। इस तरह के फ़्लो वाले जो सिग्नल्स होते हैं, इन फ़्लो वाले सिग्नल्स को हम
एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं जो कंटिन्यूसली फ्लो होते हैं और जिनका डेटा वेरी होता रहता है। आ जाते हैं अपन डेफिनेशन पे, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एनालॉग कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर विच इज़ यूज टू प्रोसेस कंटिन्यूसली वेरिंग डेटा। एवरीथिंग वी सी एंड हियर इज चेंज कंटिन्यूसली। एग्जाम्पल ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर्स आर टेम्परेचर, प्रेशर, टेलीफोन, अभी मैंने जिक्र किया, टेलीफोन लाइंस, स्पीडोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स एंड वोल्टेज एक्सेट्रा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कंटिन्यूसली वेरी होती रहती है, जो चेंज होती रहती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए जिनका रिजल्ट हमको डिस्क्रीट फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, यानी 100% एक्यूरेट नहीं मिलेगा, पर नियर बाय हमें मिलेगा, ऐसे कंप्यूटर्स को हम एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। देन वी हैव टू गो फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें दोनों चीज़ें हों, डिजिटल सिग्नल्स का भी प्रयोग हो और एनालॉग सिग्नल्स का भी प्रयोग हो। Let's see the definition. Hybrid computers are the computers that exhibit features of analog computer and digital computer, यानी कि इसमें दोनों ही फीचर्स होंगे, एनालॉग कंप्यूटर्स के भी फीचर्स होंगे और डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर्स होंगे। द डिजिटल कंपोनेंट नॉर्मली सर्व एज अ कंट्रोलर एंड प्रोवाइड्स लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशन, while the analog components often serve as a solver of differential equation and other mathematical complex equation. दैट मीन्स जहाँ पर हमको डिस्क्रीट वैल्यूज़ भी लेनी हो और हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ का भी कैलकुलेशन करना हो, वहाँ पर हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें दोनों ही फीचर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर्स होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर के भी फीचर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है। द फर्स्ट डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम वाज हाईकॉम 250 रिलीज्ड इन द पैकबर्ड बेल इन 1961। तो ये एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर के टाइप्स को कैसे क्लासिफाइड करें। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बाय टाइप। वन इज डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं कि साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे। तो साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे छोटे से बड़े की ओर चलेंगे हम। तो साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, फिर उससे बड़ा है मिनी कंप्यूटर, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आइए इनको समझते हैं कि ये कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। व्हाट इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर? तो माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ कंप्लीट कंप्यूटर ऑन अ स्मॉल स्केल डिज़ाइंड फॉर यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम। आप देख सकते हैं कि जब एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा छोटा कंप्यूटर जिसको एक ही पर्सन के द्वारा चलाया जाता हो, एक ही यूज़र जिसको हैंडल करता हो, ऐसे कंप्यूटर्स को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ए माइक्रो कंप्यूटर इज़ नाउ प्राइमरली कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर पीसी और डिवाइस बेस्ड ऑन अ सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर हो। कॉमन माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स। तो दोनों में ही सेम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, चाहे हम लैपटॉप यूज़ करें या डेस्कटॉप यूज़ करें। तो पर्सनल कंप्यूटर जनरली आर कॉल्ड अ माइक्रो कंप्यूटर विच इज़ हैंडल्ड बाय अ सिंगल यूज़र। एक, और इसको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि जनरल पर्पस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे वैरायटी ऑफ काम कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम साइज़ का मतलब यहाँ पर इसकी फिज़िकल साइज़ से नहीं है, साइज़ का मतलब यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ से है। स्ट्रेंथ में कितने यूज़र्स उस पर काम कर सकते हैं, उसकी मेमोरी कितनी ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। यहाँ इन 3 चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं कि उसका साइज़ क्या है। साइज़ से मतलब उसका आकार या उसका फिज़िकल अपीयरेंस नहीं है। फिर हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर जो है, it's a type of computer that processes most of the features and capabilities of a large computer but is smaller in physical size. A mini computer fills the space between the mainframe and microcomputer and is smaller than former but larger than a latter. Microcomputers are used for
scientific and engineering computation, business transaction processing, file handling. Many computers are used for scientific and engineering computation, business transaction processing, file handling and database management, and are often now referred to as small and mid-size server. अब हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज़ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का पार्ट है। बीच का पार्ट इन द सेंस दोनों के बीच जो फिजिकल साइज हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर इन दोनों के बीच का कंप्यूटर है, जो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर होता है, बहुत जिसकी कैपेसिटी, जिसकी मेमोरी और जिसका स्टोरेज कैपेसिटी भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है पर मेन फ्रेम से कम होता है। सो इट्स वी कैन से द स्मॉलर साइज में छोटा रहेगा बट कैपेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा रहेगा माइक्रो कंप्यूटर से। सो मिनी कंप्यूटर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है पर मेन फ्रेम से छोटा है। अब आ जाते हैं अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम्स ऑल्सो नोन एज बिग आयरन आर द कंप्यूटर्स यूज्ड primarily by the large organization for critical application like bulk data processing such as census, industry and consumer statistics, enterprise resource planning and transaction processing. Just about everyone has used a mainframe computer at one point or another. If you ever used a automated teller machine ATM to interact with your bank account, you used a mainframe. Today mainframe computers play a central role in a daily operations of the most of the world's largest corporation. Now I think it is very clear what is mainframe computer. पहली चीज़ तो it is not a general purpose computer, ना ही ये मिनी कंप्यूटर है कि ये छोटे से ऑर्गेनाइजेशन या मिड साइज़ का ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये एक बड़ा कंप्यूटर है जो एक बिग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है और बहुत सारे एट ए टाइम इसमें बहुत सारे यूज़र्स आपस एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल एटीएम है। एटीएम मशीन से जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट्स के सर्वर से हो जाता है। सो इट्स बेसिकली अ क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड कंप्यूटर, जिसमें सर्वर एक जगह पर होगा और वो सारे के सारे क्लाइंट्स को ऑपरेट कर रहा होगा। तो इट्स अ बिग सिस्टम जो बल्क डेटा प्रोसेसिंग और ये कह सकते हैं कि बड़े कामों के लिए इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। और आज हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर हम मेन फ्रेम का उपयोग कर ही रहे हैं, चाहे हम IRCTC का ऑनलाइन रिजर्वेशन कर रहे हों, चाहे हम एयरलाइन का रिजर्वेशन कर रहे हों, चाहे हम ATM का यूज़ कर रहे हों या हम नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हो, तो हम कहीं ना कहीं मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आर द बिगेस्ट कंप्यूटर एवर, हम सबसे बड़े कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। ये मेन फ्रेम से भी बड़ा है, तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। अ सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म एट और नियर द currently highly operational rate of computer. Traditionally, supercomputer have been used for scientific and engineering application that must handle a very large database or do a great amount of computation. That means supercomputer is the fastest computer ever. Mainframe और supercomputer में speed का अंतर है। इसको हम एक तरह से ये समझ सकते हैं कि मेन फ्रेम जो होता है वो बहुत सारे क्लाइंट्स में डिवाइडेड होता है और क्लाइंट्स बहुत सारा कार्य एट ए टाइम करते हैं जिसको एक ही सर्वर सपोर्ट कर रहा होता है। पर सुपर कंप्यूटर इट्स द हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट कंप्यूटर्स जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है या बहुत बड़े डेटाबेस को
या ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन करना हो, तो वहाँ हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे एनिमेशन मूवीज़ में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया है। जुरासिक पार्क इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, टर्मिनेटर इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इन मूवीज़ में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करके एनिमेशन को बनाया गया। बहुत हाईली स्पीड कंप्यूटर्स को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, और डेफिनेटली सुपर कंप्यूटर्स किसी एक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। इट इज़ नॉट अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, इट इज़ अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आगे की स्लाइड में हम वही देखेंगे कि व्हाट इज़ जनरल पर्पस एंड व्हाट इज़ द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय पर्पस। तो पर्पस के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द जनरल पर्पस कंप्यूटर, एनी कंप्यूटर बेस्ड devices that accept different application. All mainframe, servers, laptop, desktop computer as well as smartphones and tablets are the general purpose devices. They are basically used for general purpose applications. ऐसे कंप्यूटर्स को हम जनरल पर्पस डिवाइस बोलते हैं या कंप्यूटर्स कहते हैं। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, ये सभी इसमें आ जाएंगे। फिर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? सो स्पेशल purpose computer are designed to be task specific, and most of the time their job is to solve one particular problem. They are also known as dedicated computer because they are dedicated to perform a single task over and over again. जैसा मैंने आपको पहले भी सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, किसी एक काम को करने के लिए बनाया जाने वाला सिस्टम जो बहुत ही स्पीड के साथ और वेक्टर प्रोसेसिंग के साथ में कार्य करे, ऐसे कंप्यूटर्स को हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं, जो एक ही काम को करने के लिए बनाया जाता है। वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ही उसका उपयोग किया जाएगा। इस तरह के कंप्यूटर्स को हम डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कहते हैं और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स भी कहते हैं। तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या है। आज जो अपन ने टॉपिक कवर किया है उससे आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाइड किया जाए, किस तरह से उपयोग किया जाए। तो आज जो अपने टॉपिक किया है उसको आप रिवाइज करें, पढ़ते रहें। कीप लर्निंग बिकॉज द लर्निंग इज़ बेस्ट। Subscribe my channel Learning is Best and press the bell icon for further notification if you not did. मुझे पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह अपन आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।